नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और शाम का समय हो रहा है, सेक्टर 12 लघु सचिवालय में मौजूद हूं और लगातार आपने देखा कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल ही रहा है कई दिनों से। इसमें विनीत गोस्वामी जो एडवोकेट हैं वो भी 58 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक बहुत सारे चीज़ें आपने देखा, उनके साथ बीते घटनाओं को देखा, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को देखा, लेकिन क्या अभी तक कोई इंसाफ मिला? क्या कुछ इनको फ़ायदा हुआ धरने से? तमाम चीज़ों पे, मुद्दों पे बात करेंगे। आखिर पुराना पोस्टर क्यों लगा हुआ है इतने दिनों से? क्या जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन जब सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आगे की क्या रणनीति है? तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वहीं ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आम आदमी पार्टी से कुछ कड़वे सवाल करेंगे कि पार्टी से जुड़ने के वजह से क्या क्या इनको लाभ हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। तमाम चीज़ें बात करने के लिए हमारे साथ बीच में हैं विनीत गोस्वामी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। 58 दिनों से धरना दे रहे हैं, धरना का दौर बढ़ता रहा है, पोस्टर वही है, तमाम चीज़ें। आपसे सवाल कुछ ऐसे करेंगे जिसके सवाल थोड़े हमारे कड़वे होंगे, लेकिन जवाब आप तो बनता है ना? जी बिल्कुल देंगे जवाब? बिल्कुल जवाब दूंगा। तो कुछ हम लिख के लाए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे, पूछेंगे सवाल। जी जी बिल्कुल। एक तो आपसे जानना चाहूँगा मैं, हमारा कुछ सवाल है सर जी कि 8 जून से हरियाणा जिंद में जी एक मिशन 2024 चल रहा है जी जो भ्रष्टाचार मुक्त है। हरियाणा की शुरुआत की गई थी माननीय संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 8 जून 2023 में हरियाणा की जींद की धरती से मिशन 2024 की शुरुआत करी थी और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की शुरुआत करी थी कि भाई जींद की धरती ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा करा है, तो जींद से मिशन 2024 की शुरुआत की गई थी। और जो जैसा आपने बताया कि भाई ये जो पोस्टर है, ये मेरा आज इस पोस्टर को 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। कैमरामैन से कहूँगा पोस्टर जरूर दिखाएं। पोस्टर दिखाइए। तो देखिए पोस्टर है, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जी। लगातार धरना डीसी ऑफिस के सामने आप दे रहे हैं। मेरी सीएम विंडो को भी, जो सीएम विंडो में उस पर भी आएंगे। पहले आप ये बताइए, भ्रष्टाचार के लिए अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मुक्त एक अभियान चला रहे हैं, जी तो आप भी उसी मुहिम में शामिल हैं। फरीदाबाद में आप तहसीलदारों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई कराने के लिए लगातार 1 साल का ये जो बैनर का आपका हो गया, डेट तो खत्म हो जाएगा, शायद कल तक है इसका। नहीं, आज ही 365 दिन पूरे हो गए हैं। पूरे हो गए। और ये कलरकों का जब तक धरना चलेगा जब तक तो मैं इसे चलाऊंगा। अच्छा। उसके बाद जो मैं अपना नया पोस्टर जो मैंने बनाया है वो मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई थोड़ा इसको दिखाने की कोशिश करें। जो ये जो मैंने मेरा नया पोस्टर लगेगा, ये जो मैंने पहला धरना दिया था, उसके बाद जो दूसरा धरना दिया था मैंने, वो ये पोस्टर है। ये पोस्टर जैसे ही इन कलरकों का धरना समाप्त होगा, ये कलरों का जब धरना समाप्त होगा, ये सोमवार, मंगलवार या बुधवार, जब तक मेरे कलर साथी जैसे। तो ये टोपी बदल ली आपने, क्या समर्थन देना शुरू कर दिया कलरकों को? भाई जैसे हमारे राष्ट्रीय, जो हरियाणा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी ने जिस दिन ये कलरकों का धरना शुरू हुआ 5 जुलाई से, उन्होंने क्या कहते हैं तमाम प्लेटफार्मों पे ये कहा कि भाई हमारी जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो कलरकों के इन धरनों को सपोर्ट करेंगे। तो जिस दिन ये धरने की शुरुआत की गई थी उससे 2 दिन पहले जो इस धरने के संयोजक हैं, जो उपाध्यक्ष हैं प्रदीप जी, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई वकील साहब क्या कहते हैं, हम यहाँ धरना शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी टोपी पहन लोगे? तो समर्थन, टोपी पहनना मतलब समर्थन देना। जी बिल्कुल। समस्या उनकी है, उनकी सैलरी की समस्या है 35-400 उनकी। तो क्या 35-400 के समर्थन आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे हमारी पार्टी द्वारा पूरे हरियाणा में कलर भाइयों को समर्थन दिया जा रहा है, तो उस मुहिम से जुड़ते हुए भाई मैंने टोपी सिर पे लगा ली। आपका लाभ क्या, आपका फायदा क्या है? मेरा सिंपल लाभ फायदा नहीं है मेरा, तो सिर्फ भाई मेरी पार्टी की जो गाइडलाइन थी, पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी इन कलरकों को समर्थन कर रही है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई वकील साहब आप हमारे धरने के बीच में बैठते हो, तो आप टोपी लगा के इस धरने को सपोर्ट करो। तो आज ये मेरा 4था दिन है और जब तक ये धरना चलेगा मैं तो कहूँगा भाई सारे पूरे हरियाणा का काम रुका हुआ है, बिना बाबुओं के कोई काम नहीं होता। तो सरकार उनकी मांग जल्दी से जल्दी सुने ताकि फिर मैं अपने नए पोस्टर के साथ अपने धरने को आगे चला सकूँ। अच्छा, 9 जुलाई को मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी फिर से हरियाणा में एक बार दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी कल चंडीगढ़ से जो एक जनसंवाद में एक व्यक्ति ने क्वेश्चन करा था कि हरियाणा में 8 घंटे की बिजली 12 घंटे नहीं हो रही है, तो माननीय सीएम साहब हरियाणा खट्टर साहब ने
उसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था। तो कल माननीय केजरीवाल जी 9 जुलाई से हरियाणा में नो बिल नो कट बिजली मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं उनको भाई बधाइयाँ भी देना चाहूँगा और मेरी पूरी कार्य टीम कल वहाँ दल बल के साथ जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं आपसे, लेकिन अभी आपसे एक और सवाल करूंगा मैं कि जिस तरह से पंजाब में वहाँ के जो विधायक थे, एमएलए थे, उन पे भी कार्रवाई की गई है अनुशासनात्मक, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उन पे भी पाया गया था। ये क्या था, सच्चाई क्या था, पूरा बताएंगे एक बार? क्या कहते हैं, जो पंजाब में सरकार फरवरी 2022 में माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय भगवंत मान जी की सरकार बनी थी, तो उस एमएलए पे कोई भ्रष्टाचार संबंधी आरोप थे। तो माननीय भगवंत मान जी ने और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको कोई एक सूचना मेरे को जो निकल के आ रही है, जो बातें निकल के आ रही है कि जिनकी आपके बीच की जो ऑडियो वायरल हुई थी, वो भी शायद धरना स्थल पर पहुंचे थे या सेक्टर 12 कोर्ट पहुंचे थे और आपको शाबाशी दी है, उन्होंने आपकी बड़ी हौसला अफजाई किया है, बोला कि बहुत बड़ा शेर है, कठिन परिश्रम में इस तरह का जज्बा होना चाहिए, और समर्थन भी दिया है। क्या कहेंगे धर्मवीर भराना को लेकर? मैं खुला कह रहा हूँ आपको, चलो आए थे, मिले थे धर्मवीर भराना जी, जैसे आप ऑडियो भी वायरल हुई थी, शायद ऑडियो वायरल हुई थी। तो जैसे वो ऑडियो वायरल 21 मई को वायरल हुई थी। उस ऑडियो वायरल होने के बाद 23 मई को हरियाणा स्टाफ रेवेन्यू एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ मुकदमे की मांग की थी 23 मई को। उसके बाद से क्या कहते हैं, मीडिया ने भी उसको खूब दिखाया था और मैंने अपनी हर बाइट में ये कहा था कि भाई ये ऑडियो मेरी बातचीत की है, लेकिन धर्मवीर भराना जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भाई वो पता नहीं किस कारण से इसको रिकॉर्ड किया। मैं अपने कर्मों या अपने गुनाहों को नहीं छुपा रहा हूँ बिल्कुल भी। उसका गुनाह मानते हैं? गुनाह किया आपने? गुनाह तो ये है कि भाई जब भाई मैंने सहमति तो उसमें जताई है, तो मैं तो प्रशासन से कह रहा हूँ भाई कार्रवाई करें, और मेरी पार्टी से भी मैं कह रहा हूँ कि भाई उस ऑडियो के बिहाफ पे क्या कहते हैं, पार्टी की जो छवि खराब हो रही है, भाई दोनों पे अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा आप बता रहे हो कि भाई उन्होंने परसों की बात है जिस दिन ये मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि पंजाब में कि आपके विधायक गलती करते हैं, चाहे गलती कुछ भी हो, उस पे तो कार्रवाई बनती है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप भी शामिल हैं, आप भी पार्टी से हैं। आपके जो भराना जी जो हैं, उन्होंने भी कहीं कुछ ना कहीं गलती किया, मानते हैं गलती को? वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुई, तो चलिए उनकी गलती नहीं है, आप पे तो कार्रवाई बनती है ना। आप पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? आपको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल, क्या कहते हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। मैं तो अपनी पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि भाई उस ऑडियो का, जैसे मैंने तो फेसबुक के माध्यम से या अपनी जिला कार्यकारिणी को मैसेज भी बाकायदा करा हुआ है। आज मैंने कम से कम 2 जो फरीदाबाद के जिला अधिकारी हैं उनको सूचना भी दी है बाकायदा कि भाई जो ये ऑडियो विवाद है ये लंबा जाता जा रहा है, इससे पार्टी की छवि पे हो रहा है, तो पार्टी उस ऑडियो पे पहले संज्ञान। आपसे पूछ रहा हूँ, कार्रवाई किस पे होनी चाहिए, आप पे या धर्मवीर भराना पे? सही बताइए। मैं तो सबसे पहले भाई इस जो ये मेरी ऑडियो वायरल हुई है, इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले पार्टी को और प्रशासन दोनों को मैं क्या कहते हैं बताना चाहूँगा कि भाई पहले सबसे पहले जो ये रिकॉर्डिंग हुई है ये मेरे एंड से हुई है, धर्मवीर भराना जी के एंड से हुई है। तो मैं तो पूरे तो जांच का विषय है, क्योंकि आप अपनी छवि को बचाने के लिए आप कहेंगे कि मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। जो दूसरे पक्ष हैं धर्मवीर भराना, वो भी कहेंगे कि मैंने नहीं किया, लेकिन प्रशासन जांच करे तभी तो पता चल पाए कि आपकी गलती है, अगले की गलती है। प्रशासन तो जांच इसलिए नहीं कर रहा कि प्रशासन को तो भाई तहसीलदारों को बचाने का तरीका मिल गया। उन्होंने तो भाई 21 मई को ये वायरल हुई है, और 23 मई को उन्होंने तो मुझे डराने के लिए क्या कहते हैं ट्विटर के माध्यम से सीएम से मांग कर दी है। अब 23 मई से लेके और आज 8 तारीख हो गई है, 8 जुलाई। हाँ, उसको भी पूछूंगा मैं आपसे। सीएम विंडो पे बहुत सारी बातें हुई, आपने एक लिखित और भी दिया था कि हम कभी लगाएंगे नहीं, लेकिन जो सीएम विंडो पे आपने लगाया साल भर हो गया, क्या आप उस पर कोई कार्रवाई हुई पेंडिंग जो आपके सीएम विंडो चल रहा है? जो क्या कहते हैं मेरी सीएम विंडो जो मैंने 8/7/2022 को लगाई थी, उस सीएम विंडो में मैं तो अपने फाइनल बयान 3 तारीख को वो तीसरी बार वापस आई है। टाइम खत्म हो रहा है उसका तो नहीं, वो पूरी 1 साल हो गई है। तो ये भी आप देखो कि भाई सीएम विंडो जो सीएम के नाम पे शुरू की जाती है वो 1-1 साल तक पेंडिंग रखी जाती है, और भ्रष्टाचार संबंधी।
और डीसी पेंडिंग रखी, क्या गलती, क्या कहाँ कमी मानते हैं? उसमें सबसे बड़ी जो कमी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ ना डीसी कार्रवाई करने को राजी है, ना सीएम कार्रवाई करने को राजी है। दुष्यंत चौटाला का तो वो डिपार्टमेंट है, दुष्यंत चौटाला तो सीधा कहता है भाई अगर आप इन तहसीलदारों पर कार्रवाई करोगे तो भाई मैं अपना समर्थन खींचूंगा। और जो पिछली जो विधानसभा के सत्र था जो दिसंबर 2022 में हुआ था, माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई कोरोना काल में जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी या तहसीलदार जो शिकायत आ रही है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जनता में एक भय पैदा करने का भी कोशिश करी थी कि भाई अगर हम इतने तहसीलदारों पे कार्रवाई करेंगे तो क्या कहते हैं सारा सिस्टम करप्ट हो जाएगा या ध्वस्त हो जाएगा। तो माननीय सीएम साहब से मैं कहना चाहूँगा, फिर आप वो अपने आप को कैसे भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल कहते हैं? ग्रीवेंस कमेटी के जब मीटिंग होती है तो इसीलिए की जाती है ना कि आम जनता की समस्याओं से कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जाए, निराकरण किया जाए, कुछ निष्कर्ष पर लाया जाए। लेकिन जब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सरकार में ही उप मुख्यमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला पे कि वो खुद ही तहसीलदारों को समर्थन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं समर्थन बाहर ले लेंगे, सरकार गिरा देंगे, यही है ना? सीधी ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा बात तो कहीं सामने आया ही नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या कहते हैं, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं कि भाई वो आपको कैसे पता कि सरकार गिर जाएगी, बहुमत खींच लेंगे और चाहते नहीं कि कार्रवाई हो? नहीं, मेरा तो भाई मैं तो ये चीज आपका मानना है, मेरा मानना भी और ये प्रमाण भी है कि भाई जो दुष्यंत चौटाला का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये उनके माननीय चाचा जी अभय चौटाला जी ने भी मेरे धरने से 2 दिन पहले बकायदा कहा है कि भाई बीजेपी ने तो इसकी पूरी फाइल तैयार कर रखी है और इसे तो बीजेपी भी छोड़नी है, क्योंकि इसे पता है कि भाई आगे इसका कोई कैडर नहीं है। और जो आपने ग्रीवेंस की बात कही है, जो भी वर्तमान में ग्रीवेंस हुई थी, देखिए विनीत जी, आप बातों में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। मैंने बोला था कि कड़वे सवाल करूंगा, जवाब भी उसके उसी हिसाब से लूंगा। आप कभी कहते हैं कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार के काल हैं, कभी कहते हैं मनोहर लाल इस चीज को बचाते हैं, मुख्यमंत्री बचाते हैं। आपने पिछले खबर में बताया था, खबर चली थी, लेकिन आज उनका समर्थन कहीं ना कहीं आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी कर रहे कि नहीं? मैं बीजेपी को 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मनोहर लाल जी जो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, तो अगर वो भ्रष्टाचार के काल होते तो ग्रीवेंस में क्या कहते हैं, जब मैं ग्रीवेंस के लिए जा कमी भी तो आप ही बता रहे हैं कि अगर वो ग्रीवेंस में अगर इसको तहसीलदारों पर कार्रवाई करते हैं तो जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो अपने तहसीलदारों पर कार्रवाई कराना नहीं चाहते हैं जी। और अगर कार्रवाई हो भी जाती है, भूले भटके कहीं आगे दिमाग में आगे कार्रवाई करनी है तो सरकार गिर जाएगी, वो अपने विधायकों का समर्थन ले लेंगे। चलो इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ग्रीवेंस में वो इसलिए नहीं रख रहे, ग्रीवेंस में अगर रखेंगे तो वहाँ पे ओपन मीडिया, जैसे अभी तो आप भाई रात बिरात मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो मैं देखा इसलिए कि आप अकेले बैठे हुए हैं, इतनी बड़े बड़े भीड़ आ रही है और भी लोग क्लर्कियल यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। आपका कुछ इसमें कुछ फायदा हो रहा है, आपकी मांगों को उठाया जाए, इसलिए मैं आपसे खबर लेने के लिए आया। भाई जैसे 5 तारीख को जिस दिन ये धरना शुरू हुआ था, मैंने अपनी जिला कार्यकारिणी टीम को बता दिया था। 6 तारीख को जो हमारे लोकसभा प्रभारी राजेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने मेरे बिल्कुल पहुंचे थे, आपको समर्थन दिया, बोला कि बहुत बिल्कुल मैं देखा था, वीडियो देखा था आपकी, वो वीडियो देखी थी आपने, तो उन्होंने और दूसरा ये भी कह के गए कि भाई एक हमारा साथी आपके साथ दिन रात है। तो जो हम उनकी बहरी सरकार है, सुनती नहीं है, उन्होंने बताया था। और जो आप ग्रीवेंस की बात बता रहे थे, मैं उसमें बताना चाहूँगा, ग्रीवेंस में ना पूरी मीडिया रहेगी। ग्रीवेंस में वो मुद्दे रखे जाते हैं जिनमें पीठ थपथपाई जाएगी। ग्रीवेंस में डीसी साहब भी ओपन हो जाएंगे। डीसी साहब के पास 24/4/2023 से, चलिए अब छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे चीजों में जाने कि 58 दिन सेक्टर 12 लघु सचिवालय रात दिन एक करके आप बैठे जी। अभी तक आप किस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं? क्या आशाएं जो आप आशा जो कार्रवाई के लेकर या जो भी आपके मन में पल रहा है, मांग हो, जो भी मांग हो, कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ होगा आपके लेकर, पार्टी की, प्रशासन की, दोनों को बताइए। क्या कहते हैं, प्रशासन की तरफ से तो मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि भाई प्रशासन तो जो इस महीने जुलाई में जो ग्रीवेंस होनी है, प्रशासन अगर उसमें भी मेरी एप्लीकेशन को रख दे, हालांकि प्रशासन नहीं रखेगा, 1 साल होने के बाद भी नहीं रखेगा, 1 साल होने के बाद भी नहीं रखेगा ना। प्रशासन को पता है कि भाई अगर रखेगा तो मुख्यमंत्री मीडिया के सामने तो पूछेंगे डीसी साहब से कि भाई डीसी साहब आप फरीदाबाद के मालिक को, एक तरह के भाई सारी गतिविधियों की जानकारी देना डीसी का फर्ज। डीसी साहब को कोई डर नहीं है, डर नहीं है कि ऐसी गलती अगर कर रहे हैं, मान रहे हैं, अगर नहीं रखेंगे तो छुपाएंगे उसको, छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को पता तो लगेगा इस मैटर पे, इस मामला क्या के संबंध में क्या चल रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी को तो सीआईडी के थ्रू मैं मेरे 60 दिन पहुंच ही रही हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी तो
मैं कहता हूँ भाई अगर ग्रीवेंस में रख दो। अगर ग्रीवेंस में जैसे अप्रैल में तो ग्रीवेंस सीएम साहब लेने आए थे, मई में तो वो ग्रीवेंस लेने ही नहीं आए क्योंकि यहाँ पे 2 धरने चल रहे थे। दोनों धरनों को क्या कहते हैं, जो दूसरा धरना चल रहा था उसको भाई ये कह के उन्होंने सीएम साहब का सम्मान करके अपना धरना ख़त्म किया था और वो पुनः आज धरने पे दोबारा मेरे साथ भी धरने दे रहे हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, सीएम साहब को ये पता था भाई इसने तो 2 बार धरना दे चुका है और इसकी सीएम विंडो पोर्टल पे पेंडिंग भी आ रही क्योंकि वो सीएम के नाम पे होती है। सीएम ग्रीवेंस ने उस सीएम विंडो को तीसरी बार रिटर्न करके उस पर जवाब मांगा था 21 जून में कि भाई एप्लीकेंट की एटीआर चाहिए। मैंने अपने एटीआर में जो मैंने अपनी एटीआर 27 तारीख को दी थी, 27/6 को, उसे 3 जुलाई में डीसी साहब ने अपलोड कर दिया है। बिल्कुल। अब पार्टी की तरफ से क्या है, पार्टी कितना समर्थन दे रही है? पार्टी टोपी बदल रहे हैं, पटका बदल रहे हैं, कभी किसी के समर्थन में कभी किसी के समर्थन में, मतलब कुछ हो रहा है पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से तो जैसे कल जो माननीय अरविंद केजरीवाल का दूसरा दौरा है, उसके बाद मंडे से जैसे कलरकों का ये धरना है तो वो आएंगे और राजेंद्र शर्मा जी तो मेरे को पूरा आश्वासन दे के गए जिला कार्यालय का, तो मेरा पूरा आश्वासन है। तो मंडे से मुझे भाई पूरी उम्मीद है कि भाई कल तो चंडीगढ़ में मेरी पूरी हरियाणा की टीम इकट्ठी हो। पूर्व अध्यक्ष का भी समर्थन मिल ही रहा है, शेर बना रहे हैं आपको? नहीं, शेर हमारा अकेले ही दहाड़ रहा है सेक्टर 12 लघु सचिवालय पे। मैं तो हमारे धर्मवीर बड़ना जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने भाई इस बहाने भाई शेर तो चलो वो कागजी शेर हूँ या मैं भाई रियल का शेर हूँ, मतलब ऑडियो भी वायरल और शेर भी बनाया जा रहा है और शाबाशी भी मिल रही है। नहीं ऑडियो क्या पार्टी है आप, क्या कहते हैं, ऑडियो वायरल तो उन्हें ये नहीं पता था ना। ये कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी चीजें आपने बताई, बाकी से बताया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद है आपका भी धन्यवाद। तो ये थे विनीत गोस्वामी एडवोकेट, जिन्होंने लगातार 58 दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसीलदारों पर कार्रवाई कराने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। और इनकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, 9 जुलाई को फिर जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल हैं वो फिर हरियाणा में पहुंच रहे हैं। क्या आगे कुछ होगा, इनकी समर्थन में कितने पार्टी की तरफ से कितने यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी या इनकी जो भी सिपाही हैं पहुँचेंगे या नहीं, और सरकार प्रशासन की तरफ से इनकी मांगों पे कार्रवाई होगा उन भ्रष्ट अधिकारियों उन तहसीलदारों पे या नहीं, यह देखने वाली बात है। लेकिन ये साफ इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी सरकार में ही उप मुख्यमंत्री इस चीज़ को तहसीलदारों को बचाने के लिए अपनी पक्ष को ना रखवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री साफ कहते हैं मुख्यमंत्री की मनोहर लाल भ्रष्टाचारियों का काल है। अब दबाव है या क्या सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे, आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़।